रात को जब आप आसमान देखते हैं तो आपको हजारों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमारी सौर मंडल की यात्रा शुरू होती है हमारे घर से। यह हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस है। सदियों से इंसान तारों को देखते आ रहा है। आइए मिलकर अपने सौर मंडल के अजूबों को एक्सप्लोर करें। हमारे सौर मंडल के बीचों बीच चमकता है सूरज, जो एक तारा है बाकी सभी तारों की तरह, लेकिन हमारे लिए यही जीवन का स्रोत है। गर्म गैस का एक विशाल गोला जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके बहुत अंदर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बिकम्स आते हैं, जिससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के फॉर्म में हमारे ग्रह को नहलाती है, जिससे यहां जीवन पॉसिबल हो पाता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल ही वो गोंद है जो हमारे सौर मंडल को एक साथ बांध कर रखता है। यह प्लैनेटों, क्षुद्र प्लैनेटों और पुच्छल तारों के रास्ते तय करता है। इसका इन्फ्लुएंस प्लैनेटों से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जो अंतरिक्ष के ढांचे को खुद आकार देता है। लेकिन सूरज स्थिर नहीं है। यह सक्रियता के चक्रों से गुजरता है, जिसमें तेज सौर ज्वालाएं और सौर धब्बे निकलते रहते हैं। ये घटनाएं पृथ्वी को प्रभावित कर सकती हैं, संचार को बाधित कर सकती हैं और सुंदर ध्रुवीय ज्योति बिकमिसा सकती हैं। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए हमें सूरज को समझना बहुत डेफिनेटली है। सूरज के चारों ओर 8 ग्रह परिऑर्डरा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। ये आकाशीय पिंड जो छोटे और रॉकी से लेकर विशाल और गासीय तक हैं, एक नाजुक गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंधे हुए हैं। उनकी ऑर्बिटें जो सूरज के पुल से आकार लेती हैं, हमारे सौर मंडल के क्रम और संतुलन का प्रमाण है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल रॉकी दुनिया है। ये सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं, जो शुरुआती सूरज की गर्मी में बिकमसे थे। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैस से बिकमसे विशाल ग्रह हैं, जो मोटे वायुमंडल से ढके हुए हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, जिससे दिन और रात होते हैं। ये सभी सूरज की परिऑर्डरा अलग अलग गति से करते हैं और अपने ब्रह्मांडीय वर्ष अलग अलग समय में पूरे करते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा कोरियोग्राफ किया गया यह आकाशीय नृत्य अद्भुत ब्यूटीफुलता और कॉम्प्लेक्सता का दृश्य है। बुध सबसे छोटा ग्रह, अतिरेक की दुनिया है। सूरज की तीव्र गर्मी से झुलसी इसकी सतह गड्ढों और धूल का एक उजाड़ भूदृश्य है। शुक्र एक मोटे जहरीले वायुमंडल से ढका हुआ है, जहां ग्रीन हाउस इन्फ्लुएंस के कारण बेहद गर्मी होती है, जिससे यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। पृथ्वी हमारा घर एक नीला नखलिस्तान है जो जीवन से भरा हुआ है। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां सतह पर तरल पानी मौजूद है, जो हमें ज्ञात जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मंगल लाल ग्रह ने लंबे समय से हमारी कल्पनाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। हालांकि अब यह ठंडा और शुष्क है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह कभी एक गर्म गीला ग्रह था। शायद यहां तक कि जीवन भी रहा होगा। ये रॉकी दुनिया अपने अपने तरीके से अनूठी है, जो हमें उन विभिन्न प्रक्रियाओं की झलक देती हैं जो प्लैनेटों को आकार देती हैं। ये हमें उस नाजुक संतुलन की याद हटाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है, और उन चुनौतियों की जो हमें दूसरी वर्ल्ड्सों का अन्वेषण करते समय झेलनी पड़ती है। 5वां भाग, बाहरी जायंट्स गैस जायंट्स और उनके परिवार क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पार गैस जायंट्स हैं, जो रिमाइंडर आतर हाइड्रोजन और हीलियम से बिकम से विशाल ग्रह हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, रंगीन बादलों का एक घूमता हुआ तूफान है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान जैसा तूफान सदियों से उग्र है। शनि छल्ले वाला ग्रह एक खगोलीय रत्न है। बर्फ और चट्टान से बिकमसी इसकी जटिल रिंग प्रणाली
अद्वितीय ब्यूटीफुलता का नजारा है। अरुण, बर्फ का जायंट्स, अपनी तरफ झुका हुआ है, शायद एक प्राचीन टक्कर का परिणाम है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण, सुपरसोनिक हवाओं और एक धुंधले, आइसीले नीले वातावरण की दुनिया है। ये गैस जायंट्स अपने कई चंद्रमाओं और रिंग प्रणालियों के साथ अपने आप में छोटे सौर मंडल की तरह हैं। वे प्लैनेटों के निर्माण और प्रारंभिक सौर मंडल की स्टेटियों के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। छठा भाग, यूनिवर्सीय पथिक। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हमारे सौर मंडल में बिखरे हुए क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं, जो इसके गठन के अवशेष हैं। क्षुद्र ग्रह, रॉकी पिंड, जो मुख्य फॉर्म से मंगल और बृहस्पति के बीच केंद्रित हैं, बचे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। धूमकेतु, बाहरी सौर मंडल से उत्पन्न आइसीले पिंड, यूनिवर्सीय स्नोबॉल की तरह हैं, जो सूर्य के पास आते ही गैस और धूल छोड़ते हैं। ये खगोलीय पथिक खतरा और अवसर दोनों पैदा करते हैं। क्षुद्र ग्रह के इन्फ्लुएंस हालांकि दुर्लभ हैं, विनाशकारी हो सकते हैं, जैसा कि डायनासोर के निधन से पता चलता है। लेकिन क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी संसाधनों से भरपूर हैं, संभावित फॉर्म से भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण की कुंजी है। इन वस्तुओं का अध्ययन प्रारंभिक सौर मंडल और प्लैनेटों के निर्माण की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वे टाइम कैप्सूल हैं जो हमारे यूनिवर्सीय मूल के रहस्यों को समेटे हुए हैं। सातवां भाग, दूर के किनारे। कुइपर बेल्ट और उसके पार वरुण की कक्षा से परे कुइपर बेल्ट है, जो बौने प्लैनेटों और आइसीले बॉडीजों से आबाद एक विशाल और आइसीला क्षेत्र है। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, एरिस और माकेमिक जैसे अन्य बौने प्लैनेटों के साथ यहां रहता है। सौरमंडल के निर्माण से बिकम से ये आइसीले संसार प्रारंभिक सौरमंडल की स्टेटियों के बारे में सुराग देते हैं। कुइपर बेल्ट तीव्र वैज्ञानिक रुचि का क्षेत्र है। माना जाता है कि यह कई छोटी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत है, जो 200 साल से भी कम समय में सूर्य की परिऑर्डरा करते हैं। कुइपर बेल्ट में वस्तुओं का अध्ययन करने से हमें बाहरी सौर मंडल की स्पीडशीलता और इसकी वर्तमान स्थिति को तराशने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम कुइपर बेल्ट में आगे बढ़ते हैं, हम प्रारंभिक सौर मंडल और हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी का खजाना खोलना शुरू कर रहे हैं। 8वां भाग, ऊर्ट क्लाउड। रहस्यों का एक घेरा हमारे सौर मंडल को ऊर्ट क्लाउड ने घेरा हुआ है, जो आइस ईले बॉडीजों का एक विशाल और दूर का गोला है। माना जाता है कि यह लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत है, जिनकी ऑर्बिटें हजारों वर्षों की होती हैं। ओर्ट क्लाउड एक यूनिवर्सीय रेफ्रिजरेटर की तरह है, जो सौर मंडल के शुरुआती डेयों से सामग्री को संरक्षित करता है। ओर्ट क्लाउड इतनी दूर है कि यह केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही बंधा हुआ है। गुजर गुरुत्वाकर्षण इन्फ्लुएंस ऊर्ट क्लाउड में वस्तुओं को धूमकेतु के फॉर्म में आंतरिक सौर मंडल की ओर भेज सकता है। हालांकि हमने अभी तक ऊर्ट क्लाउड में वस्तुओं को सीधे नहीं देखा है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का अनुमान लंबी अवधि के धूमकेतुओं की ऑर्बिटों से लगाया गया है। यह हमारे सौर मंडल की जायंटता और इसके गठन की स्थायी विरासत का प्रमाण है। 9वां भाग, ब्रह्मांड में हमारा स्थान, अन्वेषण का भविष्य। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा हमें सूर्य के उग्र हृदय से लेकर ऊर्ट क्लाउड की आइस ईली गहराई तक ले गई है। हमने प्लैनेटों के जटिल नृत्य, रिंग प्रणालियों की विस्मयकारी ब्यूटीफुलता और छाया में छिपे संभावित खतरों को देखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ब्रह्मांड में अपने स्थान के लिए गहरी सराहना प्राप्त की है। हम खुद से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा हैं, अरबों वर्षों में बुनी गई एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री। हमारे सौर मंडल का पता लगाने की खोज जिज्ञासा की मानवीय भावना और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी स्वाभाविक इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम तलाश करते रहते हैं, हम मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं।
सौरमंडल हमारा यूनिवर्स ये पिछवाड़े है जो अंतहीन आश्चर्य और खोज का स्थान है और इसके अजूबों के माध्यम से हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है।